सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। रेसलिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले द ग्रेट खली यानी दलीप सिंह राणा किसी पहचान के मोहताज नहीं। WWE में दुनिया के महानतम रेसलर द अंडरटेकर को बीट करने वाले द ग्रेट खली जब रिंग में उतरते हैं तो सामने वाले की मानो सांसें थम जाती हैं। शुरुआती दौर से लेकर जब तक खली की मौजूदगी WWE में रही, उनका परचम बुलंद ही रहा। खली की रिंग के अंदर से कड़क अंदाज की दहाड़ जहां दर्शकों को और भी रोमांचित करती है, तो वहीं उनके हिमाचल से अमेरिका तक का सफर भी लोगों को प्रेरित करता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक किसान परिवार में जन्मे खली की परवरिश काफी अभाव में हुई। हालांकि बचपन से ही शरीर के हट्टे कट्टे खली गांव के बहुत काम आया करते हैं। खली ने आर्थिक तंगी में अपना बचपन गुजारा, मजदूरी से लेकर गार्ड की नौकरी की और फिर पंजाब पुलिस में सेवा। ये वो दौर था जब खली को रेसलिंग और WWE की जानकारी नहीं थी। 27 अगस्त 1972 को जन्मे खली को सफलता यूं ही नहीं मिली। गांव से निकलकर रिंग का किंग बनने की एक लंबी संघर्ष भरी कहानी भी है। खली समेत 7 भाई बहनों के परिवार में आर्थिक तंगी थी। खली के पिता किसानी करते थे तो खली वहां उनका हाथ बटाते थे। रिंग खली के जीवन में करिश्माई बदलाव भी आया, जिसने खली के स्टारडम की कहानी लिखी। पंजाब पुलिस में ASI की नौकरी के दौरान खली ने अपने चहेते रेसलर से मुलाकात की थी और फिर खली ने भी रेसलिंग की दुनिया में किस्मत आजमाने की ठानी। बस एक मैं पंजाब पुलिस में था मैं, और पंजाब पुलिस में मैं जैसे होती ना कि एक अंदर बिल्कुल आग चलती थी कि भी कुछ यार कुछ अलग सा करना है, मतलब क्योंकि जब मेरा शरीर ये मेरी हाइट अलग है, बॉडी अलग है, कि उस टाइम में बॉडी बिल्डिंग करता था तो लोग मेरे को बड़ा देखते थे कि भी मतलब क्या बॉडी है, मतलब है ना, क्योंकि मेरे को नहीं उस टाइम इतना रियलाइज होता था कि मेरी इतनी अच्छी बॉडी है। मैं बहुत एक्सरसाइज करता था मैं, तो उस टाइम में सोचता था कि कुछ अलग करिए, मतलब तो मैं जैसे टीवी पे देख रहा था मैं एक दिन, तो मैं रेसलिंग चल रही थी तो मैंने उस टाइम सोचा कि भी पंजाबी फिल्म इंग्लिश फिल्म है ये कोई, पर लेकिन फिर डिस्कस करी मैंने जिम पे जाके भी, मैं आज फिल्म देखी, बड़े अच्छे थे, तगड़े तगड़े थे, तो फिगर आउट कर रहे थे भी कौन सी फिल्म है ये, मतलब लेकिन फिर किसी लड़कों ने बताया भी ये WWE होंगी, WWF होंगी, उस टाइम WWF चलती थी। तो उन्होंने बताया, तो मैं दूसरे दिन में अच्छी तरह देखूंगा, अगर आएंगे तो मैं ट्राई टू कि भी फिल्म लगाई हो, तो वो तो मतलब हफ्ते की एक बार आती थी, मतलब तो हफ्ते के बाद आई, फिर मैं देखा, फिर मैं आराम से चौकड़ी मार के बैठ गया कि भी मैं फिल्म देखता हूँ, और क्योंकि बहुत अच्छी मेरी फेवरेट फिल्म थी, मतलब रेसलिंग, मतलब सो दूसरे दिन हाँ उन्होंने बताया भी बाद में, मैंने हाँ मैंने कहा WWF थी जो आप बता रहे थे, तो बस उस देख के शौक पड़ गया, और उसके बाद मैं कैलिफोर्निया चला गया था USA, और वहां पर मैंने ट्रेनिंग ली थी, मतलब द अंडरटेकर, फैंटम, टेडमैन, जॉन सीना, शॉन माइकल जैसे रेसलर्स को हराकर दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले द ग्रेट खली के नाम से मशहूर दलीप सिंह राणा ने अपनी मंजिल का रास्ता अपनी मेहनत से तैयार किया।
और शायद यही वजह है कि अपनी तरह देश के हजारों लाखों युवाओं में उम्मीद देखते हैं, उनके जुनून को कामयाबी की शक्ल देना चाहते हैं। और यही वजह है कि द ग्रेट खली हरियाणा में रेसलिंग एकेडमी बनवा रहे हैं। द ग्रेट खली हरियाणा के युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एकेडमी बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में भी द ग्रेट खली से जानेंगे। सर क्या कहेंगे जो हरियाणा के देखो, जो हरियाणा के लोग हैं बहुत स्पोर्ट्स के प्रति डेडिकेटेड है। मेरी जो CW है रेसलिंग एकेडमी है, जलंधर में चलती है पंजाब में, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो एक रेसलर है वो यहाँ के है हरियाणा के। तो मैंने उसी को देखते ये मैं सोचा है कि भी क्यों नहीं एक रेसलिंग की एकेडमी वो हरियाणा में बनाई जाए। क्यों कि अगर वो लोग इतना एफर्ट करते हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि उनके घर के नज़दीक, उनके शहर के नज़दीक एक एकेडमी होए ताकि यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स कर सके। तो उसको ही देखते मैंने यहाँ पर ये 10 एकड़ जगह ली है और ये जो रेसलिंग की एकेडमी है इस पे और भी बहुत सारी गेमें होंगी, और जैसे वॉलीबॉल है, बॉक्सिंग है और एमेचर रेसलिंग है, सारी कराई जाएंगी यहाँ पर। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग यहाँ पर आए और अपना टैलेंट दिखाए। आप भी काफी मध्यम वर्गीय परिवार से रहे हैं, आपका सदा लगाव रहा है जो मध्य वर्गीय युवा है, आपने काफी मदद भी की है, तो क्या कहना चाहेंगे सर युवाओं के? मैं देखो, जो भी मतलब एक स्पोर्ट्समैन बनता है वो कभी भी और रिच फैमिली से नहीं बनता। वो हमेशा एक जो नॉर्मल फैमिली है, गरीब फैमिली है, उससे स्पोर्ट्समैन बनता है। क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो इतना इजी नहीं है, इसमें पसीना निकालना होता है। सुबह उठो, दंड बैठ के लगाओ, ग्राउंड जाओ, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, तो ये मतलब आम बंदा नहीं कर सकता। ये जो जिसको मतलब आराम से रोटी मिल रही है वो क्यों स्पोर्ट्स करेगा। तो ये हमेशा कोई भी कभी भी देखना किसी को, जितना भी कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा, जो भी कोई वो वही होएगा जो एक गरीब परिवार से होएगा। मतलब आपकी एकेडमी जो बनने जा रही है उसमें किस तरह युवाओं को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, और देश विदेश में जैसे आपने डंका बजाया, आप WWE में वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, बड़ों बड़ों को आपने धूल चटाई है, तो किस तरह कहना चाहेंगे सर उनके बारे में, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी सर? यहाँ पर देखो, ऐसे जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मतलब ये रेसलिंग की एकेडमी बन रही है और ये मेरा ढाबा बन रहा है। क्योंकि जो मेरा ये ढाबे का है वो बहुत पहले का ड्रीम था कि भाई मतलब कभी अगर होगा तो ढाबा बनाऊंगा मैं। तो मैं ये ढाबा बना रहा हूँ, ये रेसलिंग की एकेडमी बना रहा हूँ, और दोनों चीजें साथ होंगी कि भाई मतलब स्पोर्ट्समैन को एक पॉजिटिव खाना भी होना चाहिए, शुद्ध घी पे एक डाइट होनी चाहिए ताकि मतलब वो अच्छा एक स्पोर्ट्समैन बन सके। सो इसीलिए मतलब मैंने दोनों चीजें ये सोचा है कि भी रेसलिंग भी कराऊं और एक गेम भी कराऊं, ढाबा भी चलाऊं। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा नशे की ओर अग्रसर है? हालांकि आप हमेशा बोलते आए हैं युवाओं से कि नशा ना करे और अपना जो है खेल कूद की तरफ ध्यान दे। आखिरी सवाल, किस तरह का मैसेज? देखो, मैं सारे जितने भी हमारे यंगस्टर है, स्पोर्ट्समैन है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग नेचुरली डाइट खाए और एक्सरसाइज करे, ड्रग्स की ओर कभी नहीं जाना। आजकल क्या है कि पहले होता था नशा की भी शराब पी ली या सिगरेट पी ली, मतलब अभी क्या है कि सिंथेटिक नशा आ गया। सिंथेटिक नशा आ गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब कब आपकी बॉडी खराब कर देगा। तो मेरा एक ही ये उनसे मतलब एक निवेदन है कि आप लोग स्टीरॉयड मत लीजिए। स्टीरॉयड लेंगे तो आप 5 साल के अंदर अंदर आप खत्म हो जाएंगे। बहुत सारी आप देखते हैं हिंदुस्तान में एक मेडल आता है इंटरनेशनल पे, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे होंगे जिनका मतलब दूसरा मेडल आता है, अदरवाइज तो एक मेडल ला के फिर उसके बाद खत्म, 1 साल या 2 साल उसके बाद खत्म। तो उसका रीजन ही यही है
कि भी वो ड्रग्स लेते हैं। तो अगर ड्रग्स ना लेंगे तो आप आराम से 10-15 साल स्पोर्ट्स कर सकते हैं, वो भी टॉप की स्पोर्ट्स। वैसे तो रिंग के किंग ने रेसलिंग की दुनिया से लेकर सिनेमाई पर्दे पर भी अपनी जगह बनाई है। खली ने हॉलीवुड की द लॉन्गेस्ट यार्ड और बॉलीवुड की रामा द सेवियर में अभिनय कर साबित कर दिया कि मेहनत से ही सफलता मिलती है और मेहनत में ईमानदारी और लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो जब लोग जून जुलाई लोग सोते थे मतलब कूलर के पंखे के थल्ले, तो उस टाइम मैं रनिंग करता था। कभी मतलब जो एक दिन पे ठान ली ना मैंने कि भी यार मतलब वेट कैसे लूज होता है, 6 पैक कैसे बनेंगे, कभी रनिंग करनी पड़ती है। तो अच्छा रनिंग करनी पड़ती, तो मैं मतलब 2-3 घंटे में रनिंग ही करी जानी, धूप पे ऊपर खूब धूप लगा हुआ है तो रनिंग ही करी जानी, पसीना आ रहा है मतलब चलो कोई बात नहीं मतलब। तो लोग मेरे को बोलते कहते पागल हो गए, कहते पहाड़ से आए पहाड़ी पागल हो गया। तो लेकिन मेरे को ये जब जैसे बोलते ना जब बाद में रेस्ट करना तो अपने आप को इतनी एनर्जी फील होती थी कि वाह मेरे को साथ किया है कुछ, है ना। तो बस वही मतलब दिन पर दिन मेरे को ना बॉडी इतनी डेवलप होगी मतलब और वेट ट्रेनिंग मैंने 2-3 घंटे करनी मतलब, तो बॉडी इतनी डेवलप हुई मतलब कि जो लोगों को मतलब ये लगे भी वाह कि अब अच्छी बहुत अच्छी बॉडी है। तो वही चीज मेरे को ना एक ऊपर लेगी कि अपनी मेहनत और जो एक लगन थी वहीं से मेरे को WWE पे चले, WWE का जो रास्ता चुना तभी, क्योंकि अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस था ना कि मैं कुछ भी कर सकता। हरियाणा में रेसलिंग एकेडमी खली का सपना है और खली के सपने का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से निर्माण की रफ्तार जरा कम जरूर है। मजदूरों की कमी और न आने की स्थिति में कभी कभी निर्माण में योगदान देने से खली खुद को रोक नहीं पाते। कोरोना वायरस महामारी को लेकर सरकार लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और घरों में रहने की अपील कर रही है। ऐसे में रेसलिंग की दुनिया के बड़े सितारे जिनसे बड़े बड़े महाबली भी खौफ खाते हैं, उसने भी लोगों से इस महामारी का मुकाबला घरों में रहकर करने की अपील की। WWE चैंपियन रह चुके द ग्रेट खली इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और कोरोना योद्धा जो कोरोना को लड़ाई में हराने के लिए बने हुए हैं और कहीं ना कहीं ग्रेट खली उनका उत्साह बढ़ाने के लिए इस समय हमारे साथ बने हैं। किस तरह का संदेश देंगे ग्रेट खली? आइए सीधा आपको द ग्रेट खली से ही मिलवाते हैं। सर क्या कहेंगे, जो कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है तो कोरोना योद्धाओं के लिए किस तरह का संदेश देंगे? मैं जितने भी जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उनको मैं बताना चाहूँगा कि भी आप लोगों को, सब लोगों को, डॉक्टर को और प्रशासन को एज ए कोऑपरेट करना चाहिए। और बाकी जो हमारे डॉक्टर है, पुलिस प्रशासन है, ये इस टाइम मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ये देश के वॉरियर है इस टाइम, और सभी को सहयोग करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि भी इन लोगों ने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग सब लोग घर पे बैठे हुए हैं और ये लोग अभी फील्ड पे है और उनको एक सभी को, हमारे को हिंदुस्तानियों को, सभी जो हिंदुस्तान के नागरिक है इनको कोऑपरेट करना चाहिए ताकि मतलब हम कोरोना महामारी से जल्दी फ्री होए, फिर एक नॉर्मल वापस एक पटड़ी पे आए। बात करें तो अन्य देशों के मुकाबले कहीं ना कहीं फिर भी जो इंडिया ने समय रहते लॉकडाउन किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। हालांकि भारत में कुछ दिक्कतें आई लेकिन कहीं ना कहीं जो है समय रहते लॉकडाउन किया गया, उसके कारण कहीं ना कहीं फायदा भी मिला। उसके बारे में किस तरह क्या कहना चाहेंगे? देखो ये हमने जो यहाँ पर जो बाहरले देश के मुकाबले हिंदुस्तान में बहुत कम केस आए हैं और उसका ये है कि जो पहले बाहर फैला था ये बाहर से आया है, उनको सीख के जो हमारे जो प्रधानमंत्री ने टाइम से लॉकडाउन किया है तो उसका मतलब बहुत फायदा मतलब हिंदुस्तान को हुआ है। और दूसरा ये कि भी अभी इसका ये नहीं बोल सकते कि अभी फायदा हुआ तो अब खत्म हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है
तो जितना इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करे उतना अच्छा है। अगर हम ये ज़्यादा फैल गया तो ये किसी की बस की बात नहीं है, जितना मर्जी हम लगाए, क्योंकि मतलब जो एक फ़ायदा ये हुआ है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लिए, कि टाइम से लॉकडाउन करा। अगर टाइम से ना लॉकडाउन करते तो बहुत ज़्यादा फैलना था, और अभी भी फैल रहा है। अभी मतलब ख़त्म नहीं हुआ, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ। हिंदुस्तान में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और जो मतलब फैल जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा फैलना है। आम लोगों से किस तरह की अपील करेंगे? खान पान का इसमें बहुत बताया गया है कि अपना केयरेंस रखें, तो आप किस तरह से दिनचर्या करते हैं और लोगों से किस तरह का खान पान कहेंगे आप? देखो, इसका जो लोगों को फैट वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए, और फाइबर खाना चाहिए, और ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे मतलब आपकी बॉडी फैटी होए और बीमारी ज़्यादा लगे। तो और एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि जो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होए। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होएगा तो ये जो कोरोना वायरस से आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो आप देख रहे हैं, इसकी जो डेथ की मतलब एक नंबरिंग है ना, बहुत कम है। ये वहाँ अटैक ज़्यादा करता है जो लोग शुगर के पेशेंट है या बुजुर्ग है उन पे, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी डाउन होता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उन लोगों पे वो इतना इफेक्ट नहीं करता ये। सर, हरियाणा के बारे में क्या कहेंगे? जो हरियाणा है, हरियाणा काफ़ी जो अन्य प्रदेशों के मुकाबले है, रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है हरियाणा का। जो कोरोना पेशेंट थे काफ़ी रिकवर किया है मरीजों को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा के लोगों को मैं ये सोचता हूँ, जो हरियाणा के लोगों को फिजिकली बहुत तकड़े होते हैं, क्योंकि जो हरियाणा के लोग हैं खान पीन के बहुत शौकीन होते हैं। हरियाणा के लोग ऐसे हैं जो डाइट में बहुत ध्यान रखते हैं, बॉडी कॉन्शियस लोग मतलब ज़्यादा है यहाँ पर। देखो स्पोर्ट्स देखो आप, सबसे ज़्यादा जो मेडल आते हैं हमारे नेशनल पे या इंटरनेशनल में वो हरियाणा के लोगों के आते हैं, क्योंकि एक नेचुरली मतलब वो उनको खान पान का शौक है और एक एक्सरसाइज करने का शौक है, तो इसीलिए उनके जो ये मतलब जो नंबरिंग है इसीलिए कम है यहाँ पर, अगर दूसरे के मुकाबले देखिए हम। क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में? जो कोरोना योद्धा है उनके नाम आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि भाई मतलब जो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक है उनको गवर्नमेंट गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, और ताकि मतलब हम इस महामारी से जल्दी फ्री होए, और जो महामारी चल रही है इससे हम ताकि कोरोना से जीत सके। तो ये थे हमारे साथ WWE चैंपियन है द ग्रेट खली। उनका साफ तौर पर जहां उन्होंने कोरोना योद्धाओं का जो है हौसला बढ़ाया, वहीं आम लोगों से भी द ग्रेट खली ने अपील की है कि जो सरकार की गाइडलाइन है लोग उसका पालन करें, तभी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की महामारी से जो है हिंदुस्तान जीत पाएगा। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट।